नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के हुगेरी इलाके में दरगाह हजरत सैयद शाह रुस्तम अली शाह कादरी शहीद बगदादी का मनाया गया वार्षिक उर्स। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। मांड्या में कांग्रेस ने बीजेपी जेडीएस के खिलाफ तेज कर दी आलोचना। डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का किया बचाव। कर्नाटका के शिवमोगा जिले के सागर शहर में चलती केएसआरटीसी बस में लगी आग, यात्रियों को पड़ गए जान के लाले। कर्नाटका प्रदेश कुरबा संघ महायूनियन ऑफ एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटीज और कर्नाटका राज्य पिछड़ी जाति महासंघ की ओर से बेलगाम में किया गया विरोध प्रदर्शन। 8 अगस्त से बेंगलुरु के लालबाग में अम्बेडकर के जीवन की थीम पर लालबाग फ्लावर शो। अब समाचार विस्तार से। बीदर के इलाके हुगेरी में आज मंगलवार 6 अगस्त को दरगाह हजरत सैयद शाह अली शाह कादरी शहीद बगदादी का वार्षिक उर्स मनाया गया और संदल माली की गई। इस उर्स के अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और फातेहा खानी में शामिल हुए। उनके साथ दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद करीमुल्ला कादरी, जानशीन सज्जाद सैयद बुराहुद्दीन कादरी और अय्याद दाऊद कादरी के अलावा सैयद मोही साकिब कादरी, सैयद फैजल कादरी, सैयद दाऊद कादरी, मोहम्मद आरिफुद्दीन, सैयद मुजाहिद, सैयद एजाजुल्ला हुसैनी, सैयद इम्तियाज अली, मोहम्मद शफी शाह कादरी, शिव कुमार शाहपुरे, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद रियाज, काजिम बेग, सुतार सेठ और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर दरगाह हजरत सैयद शाह रुस्तम अली शाह कादरी शहीद बगदादी की व्यवस्था कमेटी की ओर से मुख्य अतिथि मोहम्मद नवाज खान और अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर इस दरगाह के सज्जाद नशीन सैयद करीमुल्ला कादरी और सैयद बुरहानुद्दीन कादरी ने इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद करीमुल्ला कादरी है। मैं यहाँ का सज्जादा हूँ। दरगाह हज़रत सैयद रुस्तम शहीद कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हूँ मैं। ये गौस पाक के 16वें पुश्त में हैं। ये हज़रत मुल्तानी बादशाह के नवासे हैं। ये बहुत बसा बुज़ुर्ग हैं और इनकी शान तो बहुत बड़ी है। ईशा की नमाज, इसकी फजर की नमाज से ईशा की नमाज़ पढ़ते थे आप। आपके मोतक़िदीन बहुत हैं इसमें। आपके ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर के पहले के हैं ये, और ये जायदाद जो है ना उनके नाम से है ये। हाँ, नहीं बोला कितने बरस से अंदाज़ा है? ये तकरीबन 400 साल से है। ये 400 साढ़े 400 साल की बात है। और ये हम लोग इनको देखे हैं जो घोड़े पे आते हैं, जुमेरात पीर के दिन आते हैं, मज़ार हट जाती है और अंदर ये हो जाते हैं, चले जाते हैं और समा जाते हैं। हम खुद देखे हैं, हम यहाँ रात में रहते थे, हमको मालूम है। ये बहुत बसा बुजुर्ग हैं। ये सादात बनी हाशिम है। ये हज़रत गौसे आज़म की औलाद हैं। हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले के हैं। मंगलवार को मांड्या में आयोजित जन आंदोलन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ अपनी आलोचना तेज कर दी। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बचाव किया और सरकार को अस्थिर करने के लिए गठबंधन दलों की आलोचना की। डीके शिव कुमार ने कहा, एसएम कृष्णा ने कावेरी जल के लिए पदयात्रा निकाली थी, कांग्रेस ने मेकेदातु परियोजना के लिए पदयात्रा निकाली थी और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, लेकिन गठबंधन दलों ने कवर करने के लिए पापा विमोचन पदयात्रा निकाली है। शिव कुमार ने जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की आलोचना करना जारी रखा। जब कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो कुमारस्वामी शामिल नहीं हुए। पांडवपुरा में अभिनंदन कार्यक्रम था। कर्नाटका के शिवमोगा जिले के सागर शहर में एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर पश्चिम कर्नाटका राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस में आग लग गई। बस में आग लगने की सूचना के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह बस भटकल से बेंगलुरु की ओर जा रही थी, तभी बस में अचानक आग लग गई। अग्निशमन दल की त्वरित कार्यवाही से बड़ा हादसा टल गया। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। करीब 1 माह पहले 9 जुलाई को भी कर्नाटका के बेंगलुरु में एक बस में आग लग गई थी। बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए यात्रियों की जान बचा ली। ड्राइवर ने बस में सफर कर रहे सभी 30 यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया। केरल के वायनाड में आपदा से तड़पते लोग अपनी क्षमता अनुसार दान देकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं।
इसके पूरक तौर पर शिवमोगा जिले के होसनागर तालुके के रिप्पनपेट कस्बे स्थित रामकृष्ण स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा श्रेया ने उन्हें मिली खेल छात्रवृत्ति दान करके अद्वितीय मिसाल कायम किया है। खेल छात्रवृत्ति दान करने वाले कबड्डी खिलाड़ी श्रेया ने 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य टीम से राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी टीम के लिए चुनी गई। उसके लिए कर्नाटक सरकार ने 10,000 रुपए का खेल वजीफा दिया था। वायनाड में हुई घटना की मदद के लिए ये पैसे दान करने का फैसला करने वाली श्रेया ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया। श्रेया के माता पिता हैरान रह गए और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने रिश्तेदारों से साझा की। मामले की जानकारी होने पर तहसीलदार रश्मि रिप्पनपेट के राजस्व कार्यालय आई और श्रेया और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से दिए गए पैसे स्वीकार किए। वहीं श्रेया के भाई श्रवणनाथ ने भी अपनी बचत से 5,000 रुपए दान किए। मंगलवार को कर्नाटक प्रदेश कुरबा संघ महायूनियन ऑफ एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज और कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ की ओर से बेलगाम में एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर कटाक्ष किया था। चन्नमा सर्कल पर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रशंसकों ने सिद्धारमैया के चित्र पर दूध लगाया और भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। हाल ही में राज्य में सांप्रदायिकतावादी और जातिवादी निहित स्वार्थी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्ता की भूख और सीट की चाहत के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया कि भाजपा और जेडीएस नेताओं ने सिद्धारमैया के खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिश रची थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीजेपी विधायक केसार ने कहा कि मूडा घोटाले के खिलाफ लड़ाई देश भर में पहुंच गई है। इसी बीच पदयात्रा भी शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा इस पदयात्रा को मोड़ दिया गया है। विश्वनाथ आज विकास सौधा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इसका कारण यह है कि डीके शिव कुमार और एचडी कुमार स्वामी के बीच व्यक्तिगत आलोचना को दूर दिया जा रहा है। हमारी पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को वाल्मीकि और मूडा घोटाले के बारे में जानकारी देना है। हालांकि 2 दिनों से व्यक्तिगत आलोचना बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। उन्होंने कही और मंच दिया जाना चाहिए। इसके खिलाफ लड़ाई उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को भुला दिया गया है। हमारा लक्ष्य सीएम का इस्तीफा है। तुमकुर यूनिवर्सिटी के 17वें दीक्षांत समारोह में इस बार एक्टर किच्चा सुदीप को डॉक्टरेट की उपाधि देने का फैसला लिया गया है। हालांकि तुमकुर यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर एन ने कहा कि सुदीप ने यह सम्मान ठुकरा दिया है। वेंकटेश्वरलू ने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि विभिन्न चरणों में उसने संपर्क करने का प्रयास किया गया। आखिरकार उनके निजी सहायक के माध्यम से उन्हें प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए अपने फैसले के बारे में मुझे सूचित करने के लिए 2 दिन का समय मांगा। इसके बाद कि उन्होंने अपने निजी सहायक के माध्यम से मुझे बताया कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे अधिक हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं तुमकुर विश्वविद्यालय के फैसले का हमेशा आभारी हूं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस महीने की 8 से 19 तारीख तक भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर एक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में संसद भवन और चैत्य भूमि दर्शकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। बेंगलुरु शहर के लालबाग बागवानी सूचना केंद्र में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिव डॉक्टर श्यामला इकबाल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 216वें फल फूल शो का केंद्र बिंदु डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिकृति बनाने के लिए 6 लाख फूलों का उपयोग किया जा रहा है। नए संसद भवन का डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म स्थान को दर्शाने वाली स्थापना के लिए लगभग 3.4 लाख डच गुलाब और गुलदाउदी का उपयोग किया जाएगा और अम्बेडकर प्रतिकृति चैत्य भूमि बनाने के लिए 3.4 लाख समान फूलों का उपयोग किया जाएगा। विदेश से ग्लास हाउस में 85 प्रकार के फूल आए हैं, उन्होंने समझाया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि सिद्धारमैया के सीएम रहते मूडा में कोई अवैधता नहीं थी। उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में राज्यपाल के कदम के संबंध में आज विकास सौधा में मीडिया से बात की। ये 20 साल पुराना मामला है, तुमने इसे क्यों हटाया? सिद्धारमैया ने उन पर मुकदमा चलाने के लिए नोटिस क्यों दिया?
उन्होंने कहा है कि पिछड़े वर्ग में प्रभावशाली सिद्धरामैया के प्रभाव को कम करने की साजिश की जा रही है। लोग राज्यपाल द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं। राज्यपाल अनुभवी हैं, उन्होंने कई वर्षों तक केंद्र में मंत्री के रूप में कार्य किया है। मैंने उन्हें करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बीजेपी को मार्च करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बसंत गौड़ पाटिल यत्नाल ने खुद कहा कि जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं उन्होंने उनसे 100 गुना ज्यादा अवैध काम किया है। हम जानते हैं कि जब भाजपा सत्ता में थी तो उसने क्या किया। जब एक उंगली उठती है तो 4 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की घोषणा और आरोप हास्यास्पद हैं। 2024 में तुमकुर जिले में किसानों ने खरीदे गए उंडे कब्बार से संबंधित 346.50 करोड़ रुपए की जानकारी केंद्रीय रेलवे और जल शक्ति मंत्री वी सोमन्ना ने दी है। वर्ष 2024 में तुमकुर जिले के लगभग 27,000 किसानों में से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कुल 3,15,000 क्विंटल गाठ नारियल खरीदा गया था। इस संबंध में तुमकुर के नारियल उत्पादकों को कुल 378 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था, यानी कि 5 अगस्त तक करीब 346.50 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा, राशि 52% का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में किया गया है। लगभग 24,600 किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भुगतान किया गया है। करीब 2,438 किसानों के बकाये का करीब 31.64 करोड़ केवल 8% किसानों को भुगतान किया जाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में संबंधित एजेंसी को तुमकुर के किसानों को जल्द से जल्द यह राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के उगेरी इलाके में दरगाह हजरत सैयद शाह रुस्तम अली शाह कादरी शहीद बगदादी का मनाया गया वार्षिक उर्स। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे उपस्थित। मांड्या में कांग्रेस ने बीजेपी जेडीएस के खिलाफ तेज कर दी आलोचना। डीके शिव कुमार और अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का किया बचाव। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर शहर में चलती केएसआरटीसी बस में लगी आग, यात्रियों को पड़ गए जान के लाले। कर्नाटक प्रदेश कुरबा संघ महायूनियन ऑफ एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटीज और कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ की ओर से बेलगाम में किया गया विरोध प्रदर्शन। 8 अगस्त से बेंगलुरु के लालबाग में अम्बेडकर के जीवन की थीम पर लालबाग फ्लावर शो। केबी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।